كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. दोस्तों, माँ बाप की एक जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी की फिक्र करें। इस आयत शरीफा की तफसीर में लिखा है, हर माँ बाप पर फर्ज है अपने घर में इस्लामी तरबियत कायम करना, क्योंकि वो घर का जिम्मेदार है। जो बस्ती का जिम्मेदार है उसके ऊपर ज़रूरी है बस्ती में दीनदारी की फिक्र करे। जो ज़िले का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है इसी तरह ऊपर तक। तो इस वक्त में यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं अपने बीवी बच्चों के। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और अपनी जिम्मेदारी की फिक्र करे। अपनी ज़ात से जिम्मेदारी ये है, आदमी अपनी ज़ात का भी जिम्मेदार है, बीवी बच्चों का भी जिम्मेदार है, उनसे पहले अपनी ज़ात का जिम्मेदार है। अपने आप को मज़हब इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल करना, एक तो अपने अक़ाइद को ठीक करना, ईमान मजबूत रहे। सन 47 में बूढ़ों से मालूम करके देखो, जो कमज़ोर ईमान वाले थे उन्होंने हाथों में कड़े डाल लिए थे, सर पे चोटियाँ रख ली थी, नाम बदल लिए थे। थोड़ा सा झटका पड़ा, दीन बदल दिया। आज भी कितनी बूढ़ी औरतें हैं पंजाब में जो यूँ कहती हैं हम भी कभी मुसलमान थे। मुसलमानों को देखकर, और जब कभी कोई तबलीगी जमात गुज़र जाती है पंजाब में तो उनको देखकर कहती हैं बूढ़ी औरतें हम भी कभी मुसलमान थे। अब तो ये अफसोस है हम भी कभी मुसलमान थे, और आखिरत में क्या होगा? रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काश के हम भी मुसलमान होते। जो मुसलमान नहीं है वो खून के आंसू बहाएंगे, खून के आंसू। रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काश के हम भी मुसलमान होते। जब वहाँ देखेंगे खुली आंखों, गैर मुस्लिम का जन्नत में कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। गैर मुस्लिम के लिए आखिरत में जहन्नम ही जहन्नम है। जन्नत में जाना तो ईमान वाले का नसीब है। आज हम अपने ईमान होने की और कितने मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमान घर में पैदा हुआ, माँ बाप मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम बन गए हैं, बन चुके हैं लाखों की तादाद। एक आदमी ने बतलाया
मेरे इल्म में है 1.5 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों में जा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि जितनी कॉलेजों में लड़कियां आती हैं इन पे जादू करो और जादू करके इनको मुर्तद बना लो। ये तयशुदा बात है, ये ऐसे नहीं, ये सोची समझी स्कीम है। संभल जाओ, करोड़ों की शादियां करने वालों संभल जाओ, लाखों की तादाद में खर्च करके शादियां करने वालों अपना स्कूल बना लो, जिसमें पढ़ने पढ़ाने वाली लड़कियां हों। लाखों रुपया तुम खर्च करते हो और देखो एक महल्ले में है इतनी बड़ी मस्जिद माशाअल्लाह, तो महल्ला मिलकर एक कॉलेज नहीं बना सकता? करना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तुमने इतनी मेहनत करके ज़मीन हासिल कर, इतनी मेहनत करके मस्जिद बनाई है और इसका बराबर खर्चा पूरा उठा रहे हो। इतनी बड़ी मस्जिद तो एक आदमी बनवा दे। अभी एक सफ़र में गया कि ये मस्जिद बन रही, एक ही आदमी बनवा रहा है, एक ही आदमी। जब करोड़ों की शादी कर सकते हैं, जब करोड़ों की शादी कर सकता है एक आदमी, तो एक आदमी कॉलेज नहीं बना सकता? चलो पूरा महल्ला बन के मिल के बना लो अपना कॉलेज, इस्लामी कॉलेज, अपना इस्लामी कॉलेज बना लो। एक कहाँ के लिए? ताकि ये इनका ईमान बच जाए। एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। बच जाओ, बचा लो, अपना भी ईमान बचा लो, अपने भी बच्चों का भी ईमान बचा लो। अच्छा तुम खुद बताओ, जो लाखों की शादी करता है, करोड़ों की शादी करता है, क्या लोग गालियाँ नहीं देते? बताओ बताओ। खा के भी जाते हैं, गालियाँ भी देते। अरे भाई होता है, क्योंकि हदीस पाक में है जो अपने आमाल को जाहिर करता है अल्लाह उसके अयूब को जाहिर करता है। ये हदीस पाक का मफ़हूम है, जो आमाल को जाहिर, अल्लाह उसके अयूब को जाहिर करता है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है? तुमने लाखों रुपए लगाए शादी में, करोड़ों लोग, क्या फ़ायदा हुआ है उसका? सादगी के साथ निकाह हो जाए, चुपके से तुम चाहे लाखों ही दे दो, अपनी बच्ची को, पड़ोसी को पता ना चले, रिश्तेदारों को ना पता चले, अल्लाह को पता चले, बस किसी को पता ना चले। अपनी बच्ची को दो, कौन मना करता है? कि तुम शोबाजी करते हो, दूसरों के घर में खाने को नहीं है, जवान लड़कियां बैठी हुई है, तुम्हें क्या पता? मेरे सामने रोज़ाना किस्से आ रहे, तो सोच रहे क्या करें, कैसे निकाह करें, कोई तैयार नहीं। अब चारों, एक भाई के यहाँ मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, उसका भाई यूँ सोच रहा है मेरी तो नाक कट जाएगी, अगर मेरे यहाँ मोटरसाइकिल ना आई, कार ना आई, तो मेरी तो नाक बचने की नहीं। तो अब वो ऐसा ही तलाश कर रहा है और गरीब की बच्चियों का खून हो रहा है। तुम्हें क्या पता है गरीबों पर क्या गुजर रहा है? इस नोटबंदी में, इस लॉकडाउन कोरोना में अमीर भी गरीब बन गए, गरीब भिखारी बन गए। कहाँ से बेचारे मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करेंगे, कहाँ से बेचारे कार का इंतज़ाम करेंगे? दूसरी तरफ गैर मुस्लिम यूँ कह रहे हमें ना कार चाहिए ना मोटरसाइकिल,
हम तो 2.5 लाख रुपए इनाम में देंगे। जो किसी मुसलमान की लड़की को ले आवे, लाने वाले को मकान बना के देंगे, उसको मुलाजमत फ्री में देंगे बगैर रिश्वत के, और 2.5 लाख रुपए। 3 इनाम रख रखे, बड़े बड़े 3 इनाम। जो किसी मुसलमान की लड़की को ले आवे तो 3 इनाम हैं। ज़ाती मकान उसका हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे और मुलाजमत मिलेगी। ये सोची समझी स्कीम है। मुसलमानों खबरदार हो जाओ, ऐसा ना करो। दूसरी चीज़, तालीम का जो मसला है वो नंगी करके कॉलेजों में भेजना ज़रूरी नहीं। तुम्हारा गांव तो कस्बा है, एक गांव है उधर पांडोली से आगे इधर, बिल्कुल एकदम गांव। वहाँ का एक आदमी है, ये मेरी बच्ची ने MA BA कर लिए, पढ़ने के लिए एक दिन भी कॉलेज में नहीं गई, सिर्फ टेस्ट देने के लिए जाती थी, मैं साथ जाता था, घर बैठे पढ़ लिया। ऐसे इंतज़ाम हैं मगर करते नहीं। मुसलमान रेडीमेड के चक्कर में आ गया। इसको पढ़े पढ़ाए बच्चे चाहिए, इसको पका पकाया खाना चाहिए, इसको रेडीमेड मकान चाहिए, इसको रेडीमेड कपड़े चाहिए। बस ये तो रातों नेट चलाना जानता है। अब पूरी रात नेट चल रहे हैं, फजर में पढ़ के सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, हे अल्लाह सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत अता। जो सुबह सवेरा उठेगा, राहत बरकत खैर बरकत उसका मुकद्दर बनेगा। मगर उसी वक्त मुसलमान पढ़ के सो रहा है, रात को ऐसे फिरते रहते हैं ईशा बाद, जैसे लावारिस, और फिर अपने मकान में जाके नेटों में लग जाते हैं और फजर के वक्त में सोते रहते हैं। शैतान के पुजारी 3 बजे उठकर चिमटा बजाने लगते हैं और रहमान के पुजारी पड़े सोते रहते हैं। अफसोस दर अफसोस। तीसरी बात सुन लो, नफरतें बहुत हो गई। घर जहन्नम का नमूना बन चुका है। माँ से नफरत, अब्बा से नफरत, क्यों भाई हो रही, बोलते ही नहीं, अरे हो रही, हाँ। भाई से नफरत, अपनों से दुश्मनी, घरों से दोस्ती, घर उजड़ रहे हैं, घर नफरतें, इतनी नफरतें, घर जहन्नम का नमूना बन गए। ये क्यों हो रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है भाई? ये इसलिए हो रहा है, हमने नमाज पढ़ने को दीन समझा है, हमने मामलात की सफाई को दीन नहीं समझा। हुस्न मामलात, हुस्न माशरत, हुस्न अखलाक, इसको हमने दीन नहीं समझा है, हालांकि ये दीन का जुज़ है। उमूमी तौर पर जो हक तलफी हो रही है, जो मामलात खराब हो रहे हैं, बस रूंगटे खड़े होते हैं, उनको सुनकर रूंगटे खड़े होते हैं। ये मर्ज़ आम है, 4 भाई हैं, इकट्ठे हैं, तो बस वो यूँ कोशिश करते हैं लोग हमारी तारीफ़ करें, देखो भाई ये भाई इकट्ठे रह रहे हैं। आगे जब बच्चे उनके जवान होते हैं, बस जिसके धक्के जो लगता है वो समेट लेते हैं और दूसरे को बस तड़पा के रख देते हैं। ये तो घरों का हाल है। और जो बाजारी मामला है, किसी दुकान से खरीद लेंगे सामान, पैसे देने का नाम नहीं,
इतने मामलात गंदे हो चुके हैं। खुदा की पनाह, अल अमान वल हफीज। किसी की ज़मीन दबा ली, देने का नाम, किसी के पैसे दबा लिए, देने का नाम। वो तकरीबन अब हर शोबे से खबर आ रही, हर शोबे से। बस आगे लंबी बात क्या, माँ बाप बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहे, फिर बच्चे अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रहे। इस बिना पर ये नफरतें हो गई। अगर चाहते हैं कि नफरत मोहब्बत से बदल जाए तो भाई हुकूक अदा करो, भाई हुकूक अदा करो, वरना ये घर जहन्नम के नमूने बन के रहेंगे। फिर खुदकुशी जैसे रोजाना सुनते रहते हो तुम तो, आज उसने खुदकुशी कर ली है, आज उसने कर ली, आज उसने, कहीं शोहर कर रहा, कहीं बीवी कर रही, कहीं माँ, कहीं अब्बा, कहीं बच्चे, ये चारों तरफ से खबरें तुम सुनते रहते। ये सब नफरत है जो हो रही है मामलात खराब होने की बिना पर। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो, अपने मामलात को ठीक कर लो। तुमने सुना सबसे बड़ा मुफलिस, असली मुफलिस कौन होगा? आखिरत में इतनी नेकियां लेकर आए जितने अरब के पहाड़। अरब में पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं चारों तरफ। इतनी नेकियां, अंदाजा लगाएं आप, इतनी नेकियां लेकर आया, तहज्जुदें पढ़ी, तिलावत करी, तस्बीहात पढ़ी, खूब नेकियां कमाई, इतनी नेकियां लेकर आया जितने अरब के पहाड़। मगर किसी को गाली दी थी, किसी का थप्पड़ मारा था, किसी का कुछ गसब किया था, किसी का कुछ किया था। अब वो क़यामत में आएंगे और सब ले लेंगे। जितनी नेकियां उसके पास थी वहाँ नेकियां देनी पड़ेंगी। वहाँ न प्लेट होगा न पलाट, वहाँ सोना होगा न चांदी, न दराहिम, न दीनार, न रुपया, न पैसा। वहाँ तो नेकियां देनी पड़ेगी। जिसका हक दबाया था उसको नेकियां देनी पड़ेगी। और नेकियां जब ख़त्म हो गई फिर उनके गुनाह लादने पड़ेंगे। तो लेकर गया था नेकियां और दूसरों के गुनाह लाद के दोज़ख में जा रहा। इससे बड़ा मुफलिस कौन होगा? इससे बड़ा मुफलिस कौन? तुम्हें नहीं पता, गरीब तो रात को पांव फैला के आराम से सोता है। तुम्हें नहीं पता है इस बात का। तुमने तो खाने के मजे देखे, भूख के मजे कहाँ देखे? तुमने तो अमीरे के मजे देखे हैं, गरीबे के मजा कहाँ देखा है? मुझे बता दो। एक आदमी के पास करोड़ रुपए थे, उसके करोड़ रुपए छिन गए, उसे नींद आवेगी? बोलते ही अरे ऐसे नींद आवेगी? गरीब के पास तो है ही नहीं भाई। गरीब के पास तो 10 रुपए है ही नहीं, तो ठाठ के साथ रात को लंबी टांगे करके पढ़ के सोएगा। जिसके पास करोड़ रुपया था उसके लुट गए, उसे तो हफ्तों भी नींद नहीं आने की। तो जो इतनी नेकियां लेके जा रहा है जितने अरब के पहाड़, जो वो सारे लूट जाएंगे तो उसका क्या बनेगा? सोचो, संभल जाओ, संभल जाओ। जिसका जो बनता है, आज वक्त है माफ़ी मांगो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तन्हाई में जागो तो तुम्हारा उसका मामला है। तन्हाई में जाके उसके पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसा नहीं। ये कितना आसान तरीका। आज तो इतना आसान तरीका है, पैर पकड़ लो। मगर धमकी दे, तेरे पे लिया जाए तो ले ले। कल चलेगा पता क़यामत में धमकियों का। चोरी और सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी, कल पता चलेगा क़यामत। अकड़ मकड़ कर, जमीन दबा ली, पैसे दबा लिए, जी दुकानदारों के पैसे दबा लिए, और अकड़ मकड़ तेरे पर लिया जा तो ले ले। नस्लों तक दुश्मनियां खड़ी करना है। एक गुनाह का असर 7 पुश्तों तक पड़ता है। तो 7 पुश्तों तक दुश्मनी खड़ी करके जा रहा था कब्रिस्तान।
जो मकरूज मरता है, नेक लोगों में उसकी रूह नहीं जाती, कैद खाने में डाल दिया जाए, आलम बरज़ख में भी जेल खाने में डाल दिया जाए। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ और एक आदमी के ख्वाब में आया, कहने लगे यार तुमने बताया नहीं, सारे मामले ठीक निमट गए, कब्र में बैंक के मसले में फंस गए। सुनने के नहीं सुन रहे? बैंक को तो समझे हमारे घर का माल है, घर का बताया माल, कब्र में निकलेगी खाल जब पता चलेगा। उनको सरकार की चोरी जायजा कर लो, चोरी, फरिश्ते बताओगे चोरी का हाल, फरिश्ते बताओगे चोरी का हाल। चोरी चोरी है, चाहे नमाज की चोरी हो, हाँ, और भाई चाहे किसी सरकार की चोरी हो, चोरी चोरी है दोस्तों। सोना सोना भाई, अपने बच्चों को बेदार कर दो, चोरी नहीं करनी। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, हम जो नमाजी बने थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे मकतब में जाते थे, हम पता नमाजी कैसे बने? हमारे उस्ताद रोज़ाना कहते थे, नमाज न छोड़ना, पढ़ना न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, पढ़ना, ये लफ्ज़ उन्हें रोज़ाना बोलना था। तो हम इस जुमले की बरकत से नमाजी बन गए और हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। क्या तुम नहीं कह सकते अपने बच्चे, भाई चोरी कभी ना करना, भाई नमाज कभी ना छोड़ना, भाई पढ़ना कभी ना छोड़ना, भाई किसी का दिल ना दुखाना, बेटी पर्दा करो, पर्दा कभी ना छोड़ना, अपनी बीवी से कहो पर्दा करे, अपनी अम्मा से कहो अम्मा जी पर्दा करो, दुनिया का फ़ायदा आखिरत का फ़ायदा। रोज़ाना बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नशे का काम न करो। 70% नौजवान नशे में जा चुके। ये सोची समझी स्कीम है, इनके नौजवानों को खराब कर दो नशे से और इनकी लड़कियों पर कब्जा कर लो। ये सोची समझी स्कीम है। मुसलमानों बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। फिर मुसलमानों के पास क्या रहेगा? मुसलमानों के पास तो जवान ही होते हैं। अब हमारे जवान चले गए, लड़कियां चली गई गैर मुस्लिमों में, लड़के चले गए नशे में। मुसलमानों नस्ल कुशी, ये बेदार हो जाओ, ये नस्ल कुशी है, ये मुसलमानों की नस्लों को खत्म करने की स्कीम है। ये गैर मुस्लिम यूँ कहते हैं, ये अहले किताब यूँ कहते हैं, ये यहूद और नसारा, और ये गैर मुस्लिम यूँ कहते हैं मुसलमानों को कितना ही बम बजा लो तो नहीं ख़त्म होते हैं। इनके उलमा को कितना ही शहीद कर लो। सुना होगा 26 जनवरी में, अरे सुना कि नहीं सुना? अरे 15 अगस्त में सुनते हो? इनके उलमा को कितना ही शहीद कर लो और इनके ऊपर कितना ही बम बजा लो, हम थक गए। मुसलमान नहीं निमटते हैं, बस इनके तो निमटाने की एक ही शक्ल है, इनको तो बेदीन बना दो, बस फिर इन्हें निमटाने की ज़रूरत नहीं, खुद निमट जाएंगे। ये बेदीनी की राह इख्तियार मत करो, संभल जाओ, बच्चों को संभाल लो। सुबह का खोया शाम को मिल जाए, सब खोया हुआ नहीं कहते। अभी एक कह रहा था, हमारे महल्ले में रोने की आवाज़ आ रही, मगर जब पूरी रात नेट चले और सुबह पढ़ कर सो, फिर ऐसी आवाज़ें नहीं आएंगी तो क्या आएगा? एक आदमी कह रहा था, हमारा महल्ला सुबह फजर की नमाज में ऐसा लगे जैसे कब्रिस्तान, सब अपना कपड़े ताने सोते नहीं पड़े। कुरान पाक पढ़ो, सुबह का रसोई बंद करा दो, सब कुरान पाक लेकर बैठ जाओ। बूढ़ा भी अगर अनपढ़ है वो भी कायदा लेकर बैठ जाए। जवान अपना कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ें, बच्चे अपना सबक याद कर लें। ऐसे मगरिब बाद ईशा बाद रसोई बंद करा दो और सब कुरान पाक में लग जाएं। छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़ा बूढ़ी, सब कुरान पाक में लग जाएं। अगर जान बचाना चाहते हो तो कुरान पाक में लग जाओ। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बता चुके हैं, मैं तुम्हारे दरमियान में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इनको मजबूत पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगी। कुरान पाक छोड़ दिया इसलिए मुसलमान जलील हो रहा है, सुन्नतों को छोड़ दिया है, सुन्नतों के खिलाफ चेहरे हैं, सुन्नतों के खिलाफ कपड़े हैं, सुन्नतों के खिलाफ मंगनी और रिश्ते,
और जो है वो शादी और तिजारत, ज़राअत, मुलाज़मत सब सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए मुसलमानों का संभलना मुश्किल। एक ही तरीका है बस, वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। सुन्नतों को मजबूत पकड़ लो, अपने कारोबार में, अपने कपड़ों में, अपने चेहरों में, अपनी खुशियों में, अपनी गमियों में, ये सब सुन्नत के मुताबिक बना लो और कुरान पाक को पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो, उसकी इशाअत में लगो। बस यही तरीका है जो 14.5 साल पहले बता दिया था। जब भी बर्बाद हुए हैं, एक कुरान पाक छोड़ के बर्बाद हुए हैं, सुन्नतों को छोड़कर बर्बाद हुए हैं। अगर बर्बादी चाहते हैं तो छोड़ दो, और अगर चाहते हो संभालना तो कुरान पाक और सुन्नतों को संभाल लो। ऐसा जुल्म ना करो अपने ऊपर, ऐसा जुल्म ना करो। जो कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले, उनका हौसला बढ़ाओ। रिश्वतें देते हो पढ़ने पढ़ाने वालों को, हदिया नहीं देते हो तुम। रिश्वतें पोट भर भर ले जाते हैं, पोट भर भर रिश्वतों में। और तुम्हारे महल्ले में कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले अइम्मा हजरात, मुअज्जिन, इनकी तौहीन करते हो। हमारे बरेलवी हजरात मेहरबान, वो तो अपने पीरों को सजदा करते हैं और तुम अपने इमामों की तौहीन करते हो। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया मुसलमानों? ऐसा ना करो, अपने इमामों की कदर करो। इनसे कहो जी हमारे बच्चों को मुसलमान बना दो। अपने इम्मा हजरात की कदर करो, मौज़िनों की कदर करो, जो कुरान पाक मख्तमा में पढ़ा रहे, इनकी कदर करो, इनकी ज़रूरियात का ख्याल करो और अपने बच्चों को इनके पास भेजो। अगर तुम्हारे बच्चों के पास आधा घंटा है, आधा घंटा ही, मगर अब्बा साथ आवे, वरना वो रसन देने का। वो चिड़चिड़ा कर दिया है माँ ने, उसके सामने कार्टून डालकर चिड़चिड़ा कर दिया है, वो किसी काम का नहीं है। अब्बा को साथ आना पड़ेगा। ऐसे चिड़चिड़े बच्चों के साथ चंद दिन में वो मानूस हो जाएगा इमाम साहब के साथ, फिर तारी ज़रूरत नहीं रहने की। अल्लाह मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।